मैं कुंदन सर। इस वीडियो में हम प्रश्नावली 12.1 क्लास 10th वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल की प्रश्न संख्या 1 को हल करेंगे और इसके साथ हम इसके सूत्रों को भी बारे में समझेंगे। चलिए प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है समझते हैं। कह रहा है कि दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है, तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों के परिधियों के योग के बराबर है। ठीक है, तो पहले हम वृत्त बना लेते हैं। चलिए मान लीजिए थोड़ा टेढ़ा है पर ये अब वृत्त है। देखिए ये वृत्त है। ठीक, अब जो ये होता है इसे हम कहते हैं केंद्र। क्या कहते हैं? केंद्र। केंद्र से होकर परिधि की एक और टच करे यानी एक तरफ छुए तो उसे कहते हैं हम क्या कहते हैं? इसे कहते हैं हम त्रिज्या। ठीक है, अगर परिधि के दोनों ओर टच करे और केंद्र से होकर जाए तो वो होता है व्यास। ठीक है, अगला। और परिधि क्या होता है? सबसे पहले परिधि मतलब ये जो चारों तरफ की जो है इसे कहते हैं हम क्या कहते हैं? परिधि। ठीक, तो प्रश्न में कह रहा है कि मान लिया जाए ये है 9 सेंटीमीटर और ये है 19 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब इनके जो है परिधि का क्षेत्रफल निकालना है। देखिए सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, तो हमारे पास दिया है दो वृत्तों की त्रिज्या कितना है? 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। ठीक, ये दिया हुआ है। अब हमें क्या करना है? दोनों वृत्तों के परिधियों का योग, परिधि का योग ये हमें ज्ञात करना चाहिए। तो पहले हमें पता होना चाहिए कि परिधि होता क्या चीज है। परिधि तो पता है क्या होता है, तो परिधि निकालने के लिए सूत्र होता है, क्या होता है जी? ये होता है 2πr। ये क्या होता है? ये होता है परिधि निकालने का सूत्र, जहां पे r त्रिज्या है, पाई का मान हम अपने हिसाब से रख लेते हैं। चलिए तो आगे देखिए, तो पहले वाले की बात करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 पाई का पाई रहेगा और r की जगह क्या हो जाएगा? 19। फिर इन्हें जोड़िए, फिर इन्हें में करिए 2 पाई और कितना है? 9। ठीक, अब इसे आगे करेंगे तो क्या हो जाएगा? 19 दूनी 38 पाई प्लस 9 दूनी 18 पाई। हो गया? नहीं हो गया जी? अब इन दोनों को जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा? 8 और 8 16, 3 और 1 4 और एक हासिल वाला 5, 56 पाई हो गया। ठीक, ये दोनों वृत्तों की परिधि होगा, परिधियों का योग हो गया। तो नए वृत्त की परिधि जो है वो क्या होगा भाई? प्रश्न के अनुसार कह रहा है जो नए वृत्त की परिधि है वो दोनों वृत्तों के परिधि का क्या है? योग है। ठीक, अब आइए, तो भाई परिधियों का योग कितना हो गया? 56 पाई यानी 56 पाई है नहीं, नए वृत्त की परिधि। अब हम जानते हैं वृत्त का परिधि का सूत्र क्या होता है? 2πr होता है। अब देखिए पाई से पाई कैंसिल कर गया, 2 से
28 टू जा 56 यानी 28 दूनी 56 कट गया। यहाँ अब बचा r बराबर 28 है नहीं, r बराबर 28 यानी नए जो वृत्त है, नए वृत्त की जो त्रिज्या होगी वो कितनी होगी, वो होगी 28 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। आइए तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। कुछ कुछ ऐसे ही है। सॉरी, तो इसमें भी हम दो वृत्त बना लेंगे। वृत्त इसलिए बना लेते हैं जिससे हमें अच्छा लगे और आपको समझने में आसानी हो, और आप पेपर में ऐसे करते हैं तो नंबर ज्यादा आएगा। तो ये वृत्त हो गया, ये इसकी त्रिज्या हो गई। ठीक, अब क्षेत्रफल की बात कर रहा है तो पहले हम क्षेत्रफल समझ लेते हैं होता क्या है कि नहीं है। तो क्षेत्रफल जो है ये इनके बीच की जो जगह है ना, उसे हम क्या कहते हैं, क्षेत्रफल। पिछले में क्वेश्चन में हम परिधि ज्ञात कर रहे थे तो परिधि ये होता है। ठीक, तो अब देखिए क्या कह रहा है जी, ये दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर और ये दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। तो हमें क्या दिया हुआ है हम उस पर भी चर्चा कर लेंगे। तो हमारे पास दिया है क्या, दो वृत्तों का त्रिज्या, दो वृत्तों की त्रिज्या वो क्या है, क्रमशः जो है वो 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। ठीक, तो अब हम निकालेंगे दोनों वृत्तों का क्षेत्रफल, दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल का योग, दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल का योग। ठीक, जब हम यहाँ पे दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग निकाल रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए क्षेत्रफल निकालने का सूत्र क्या होता है। तो देखिए, वृत्त का क्षेत्रफल निकालने का जो सूत्र होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर, जहां पे आर त्रिज्या है। तो अब हम योग निकालेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, ये तो सूत्र हो गया, इसको ब्रैकेट में कर देते हैं। तो निकालिए जी, तो पाई की जगह तो भैया पाई रहने देते हैं, आर का स्क्वायर यानी 8 गुने 8 हो गया, बीच में प्लस लगाइए, फिर पाई 6 आर, तो 6 को 2 बार लिखिए, 8 64 पाई हो गया और 6 36 पाई हो गया। ठीक, अब इन दोनों को जोड़िए, तो 6 और 4 10, हासिल का 1 और 6 और 3 9 और 1 हासिल वाला मिला के 10, और ये पाई है तो पाई यानी कितना आ गया, 10 पाई आ गया। तो अब क्या कह रहा है, नए वृत्त का क्षेत्रफल बराबर दोनों वृत्तों का क्षेत्रफल। ठीक है, तो भाई दोनों वृत्तों का क्षेत्रफल कितना है, 100 यानी 100 पाई है। ठीक, आगे देखिए भाई, हम बात करें तो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, वो होता है पाई आर का स्क्वायर। ठीक, पाई से पाई कट गया, आर स्क्वायर बराबर क्या बचा, 100 है नहीं, आर स्क्वायर बराबर क्या बचा, आर स्क्वायर बराबर 100 बचा। अब हमें आर का मान निकालना है, तो आर का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, हम रूट में 100 कर लेंगे। ठीक है,
तो रूट में मतलब क्या होता है कि ये अंडर रूट का मतलब ये होता है कि जो 2 बार होगा ना इसके अंदर, वो एक बार बाहर आ जाएगा। तो 100 को क्या लिख सकते हैं हम, 10 गुने 10, 10 इंटू 10। अब ये 10 2 टाइम्स है, 2 बार है, तो एक बार बाहर आ गया, यानी r बराबर 10 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, यानी कि नए वृत्त की जो त्रिज्या है वो कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, अगर आपको इससे सीखे हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और आगे इसको शेयर कर दीजिए, और चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए आपका दिन अच्छा हो।